आकाश में बादलों का समूह, जिसे उस अदृश्य वायु की शक्ति का कोई भान नहीं जो उसे चला रही है। हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम उस अदृश्य और अजेय शक्ति द्वारा संचालित हैं, जिसे काल कहा जाता है। अत्यधिक कष्ट और कठोर परिश्रम के साथ भौतिकवादी मनुष्य अपना साम्राज्य बनाता है, एक क्षण भंगुर सुख की तलाश में। लेकिन अंततः काल सब कुछ नष्ट कर देता है। अपनी अज्ञानतावश मनुष्य इस अस्थायी जगत को ही स्थायी मान बैठता है। जीव जिस भी योनि या परिस्थिति में होता है, उसे वहीं एक विचित्र और अंधा कर देने वाली संतुष्टि मिल जाती है। माया से भ्रमित होकर वह मुग्ध हो जाता है। वह अपना हृदय और अपनी इंद्रियां इस अस्थायी आश्रय को सौंप देता है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे इस परिपूर्ण भ्रम को बनाए रखने के लिए वह निरंतर चिंता की आग में जलता रहता है। पारिवारिक जीवन कूटनीति का जाल बन जाता है। वह केवल अपने दुखों को काटने और उनसे बचने के लिए कर्म करता है। और जब वह क्षण भर के लिए किसी समस्या को सुलझा लेता है, तो मूर्ख जीव उसी राहत को सुख मान लेता है। इस जीवन को सुरक्षित करने के लिए वह लालच का सहारा लेता है और कई बार क्रूर तरीकों से धन अर्जित करता है। विडंबना यह है कि वह अपनी कमाई का एक बहुत छोटा हिस्सा ही स्वयं ग्रहण करता है और अंततः उन लोगों के लिए पाप का भागी बनता है जो उसे छोड़ देंगे। अपने प्रयासों में विफल होने पर उसका धन नष्ट हो जाता है। शरीर के कमजोर होने पर गहरा शोक उसे घेर लेता है। भरण पोषण करने में असमर्थ होने पर वह अपनों का सम्मान खो देता है। खेत के एक बूढ़े बैल की तरह उसे नकार दिया जाता है। वह घर में एक पालतू जानवर की तरह रहता है और बीमारियों से घिरकर केवल फेंके गए टुकड़ों पर निर्भर रहता है। रोगग्रस्त होने पर उसका अपना शरीर ही उसके लिए एक जेल बन जाता है। वह पूरी तरह से असहाय और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। सांसें उखड़ने लगती हैं, फेफड़ों में कफ भर जाता है और गले से घुर घुर की भयानक आवाज आने लगती है। विलाप करते रिश्तेदारों से घिरा हुआ वह अंतिम बार कुछ बोलना चाहता है, लेकिन काल की शक्ति उसे हमेशा के लिए मौन कर देती है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में भारी पीड़ा सहते हुए अपने पीछे छूटती हुई दुनिया को देखते हुए प्राण त्याग देता है। अंतिम क्षण में यमदूत, मृत्यु के दूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखें क्रोध से भरी होती हैं और उसे भयंकर भय घेर लेता है। एक अपराधी की तरह गिरफ्तार करके पापों में लिप्त उस जीव को गले में मजबूत रस्सियों से बांध दिया जाता है। कांपते हुए उसे तपती रेत पर घसीटा जाता है। उस समय उसे अपने जीवन का हर एक पाप याद आता है। चारों ओर जंगल की भयंकर आग, अत्यधिक भूख और प्यास से तड़पता हुआ उसे वहां कोई आश्रय, कोई जल नहीं मिलता। वह थकान से बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन यमदूतों की मार उसे फिर से उठने और चलने पर मजबूर कर देती है। वह 99,000 योजन की विशाल दूरी कुछ ही पलों में तय कर लेता है और अंतिम न्याय के लिए खड़ा कर दिया जाता है। उसे नरक के सबसे गहरे अंधकार तामिस्र और अंध तामिस्र में धकेल दिया जाता है, जहां केवल अग्नि, एकांत और यातनाएं हैं। पाताल के शिकारी कुत्ते और गिद्ध उसके शरीर को नोचते हैं। यह उन पापों की कीमत है जो उसने अवैध सुखों के लिए किए थे। पहाड़ियों से नीचे फेंका जाता है, गुफाओं में फंसाया जाता है। उसे प्रकृति की कठोर और अपरिहार्य प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। ईर्ष्या और छल से कमाया गया धन यहीं छूट जाता है। मृत्यु के बाद केवल उसके पाप ही उसके साथ जाते हैं। पाप कर्मों से परिवार पालने वाला अंधकार में कष्ट सहता है और उसके पीछे उसका परिवार भी उन कर्मों का शोक भोगता है। नरक की भयंकर यातनाओं से गुजरने के बाद आत्मा अपने पापों से शुद्ध होती है और ब्रह्मांडीय चक्र फिर से घूमता है। वह क्रमिक रूप से विकसित होता है और एक एक करके निचली पशु योनियों से होकर गुजरता है। अंततः पापों से मुक्त होने के बाद उसे एक बार फिर से यह दुर्लभ और अमूल्य मानव शरीर प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म, एक नया जीवन, एक नया अवसर। लेकिन बादल अभी भी चल रहे हैं। काल की अदृश्य वायु अभी भी उसी गति से बह रही है। क्या वह अब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानेगा या फिर से अस्थायी भ्रम की नींद में सो जाएगा?
भगवान कपिल की यह चेतावनी अनंत काल तक गूंजती है। चुनाव अंततः जीव के ही हाथ में है। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 30। भगवान कपिल के उपदेश।